बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कनेक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल इजी आलू के कबाब की रेसिपी, जिसे हम फ्राई करेंगे एक बहुत ही क्रिस्पी डिफरेंट कोटिंग के साथ। ये कोटिंग हम बनाएंगे किचन में मौजूद सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलिए आइए अब हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू। इन आलूओं को मैंने उबालकर छिलका उतारकर आधा घंटा फ्रिज में रखा ताकि आलूओं में से मॉइस्ट ख़त्म हो सके। अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जब भी आप आलूओं को बॉईल करें तो 95% तक बॉईल करें, 100% बॉईल ना करें, इससे आपका मिक्सचर नरम होकर ख़राब हो सकता है। आलूओं को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज 1 कप, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ पुदीना 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क मेथी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। इस रेसिपी का ख़ास इंग्रेडिएंट है चावल का आटा, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। चावल का आटा इसको क्रिस्पी बनाता है और इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यही हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो छोटे बड़े जिस भी साइज़ के आपको कबाब चाहिए हो आप वैसे बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से आलू के कबाबों को बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए ये है हमारे कबाबों का साइज़, जो कि एक नॉर्मल साइज़ है। इस तरह से मैं सारे मिक्सचर के कबाब बना लूँगी। तो अब ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे कोटिंग, जिसके लिए चाहिए 1 अदद अंडा, 1.5 टेबलस्पून चावल का आटा, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 कप के बराबर दूध। हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार हुआ है। अब इस मिक्सचर को साइड पे करके हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। अब हम इस मिक्सचर के अंदर कबाबों को कोट कर लेंगे। अब मीडियम गर्म तेल के अंदर एक एक करके हम इन तमाम कबाबों को डाल देंगे। कबाबों को डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने कबाबों को बिल्कुल नहीं हिलाना। उसके बाद जब एक तरफ से लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसकी साइडें पलट दें। अगर आप इसकी साइड पहले ही पलट देंगे तो कबाबों की कोटिंग उतर जाएगी और कबाब ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए कबाबों पर एक खूबसूरत गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इनको अच्छे तरीके से अब हम दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ जो जो हमारे आलू के कबाब फ्राई होते जा रहे हैं हम उनको प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होते हैं, जो खाने में एक अलग ही टेस्ट रखते हैं। इन कबाबों को आप पुदीने की चटनी और रायते के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।